ये शिव कृपा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप जिस भाव में भगवान शंकर को रिझाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है कि शिव आपके पास दौड़कर जरूर आएंगे। ये निश्चित था। कलिक माता जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, गुरुजी आप जब भी मंत्र का जाप कराते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बुलवाते हो या कथा कहते हो, उस समय पर सबको कह देते हो कि नीचे बैठ जाओ। कारण क्या है? क्यों कहते हो कि जब कथा सुनो या मूल मंत्र का जाप करो तो नीचे बैठ जाओ? खड़े खड़े अगर मंत्र बोलेंगे तो असर नहीं करेगा। तो उनसे निवेदन है, यहाँ आप जाएं विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, तो बहुत सारी छोटी छोटी इडली की दुकान, पोहे की दुकान बहुत सारी, वहां पर जाकर देखना, उन्होंने पोहा बनाकर गरम भगोने पे रख दिया है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब तक गरम पानी पे धरा रहेगा तब तक ये गरम की गरम, बोलो जम के बोलो, बना रहेगा। उसी तरह अगर उस पोहे की कढ़ाई को नीचे रख दो तो गरम रहेगा क्या? नहीं, पर उस गरम पानी के भगोने पर रखा तो वो गरम की गरम बना रहा। उसी तरह जब हम कहीं बैठते हैं, आसन लगाकर बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, तब तक हम परमात्मा के बने की बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि नीचे बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। नीचे इसीलिए कहे महाराज भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शिव कृपा, उसकी उदारता बिना कुछ। कौन जानेगा मेरे शिव को? एक बार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु जी से कह दिया, भगवान नारायण से कहा कि मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि आप मेरे पिता हो, नारायण मेरे पिता हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि नारायण के पिता कौन है। भगवान विष्णु के पिता कौन है ये मुझे नहीं मालूम। आपके पिता कौन है आप बताएंगे? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। महादेव आपके पिता है? हाँ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यदि आपके पिता इस जगह पर अगर प्रकट होकर बोले कि मैं पिता हूं इनका, तो तुम्हें मान। परीक्षा लो, पर एक निवेदन है, संत की, भगवंत की, भोले की, जो भोला मनुष्य होता है, भगवंत जो होता है भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, संत स्वभावी